साथ संगत जी, प्यार से कहना, धारणकार जी, किस तरह जीवन इतना एक आनंदमय हो गया है जब इस निराकार प्रभु परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान ये दात झोली में आई। और तभी से ये सब संत एक जागरूक अवस्था में जहाँ खुद हैं, वहीं पूरे संसार के लिए ये रोशनी आगे फैलाने का काम कर रहे। कैसे आज बार बार सत्संग में सेवा सिमरन सत्संग पे ही अपने आप को आधारित करने के लिए भी जो संदेश दिया, तो कैसे ये इतनी एक अगर सोचें इस लाइन को भी, तो कितना ये इम्पैक्ट इसका ऐसा कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम खुद में अगर कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो हम एक कैसे ला सकते हैं ये चेंजेस। और फिर लगता है कि हमें अपने आप पे काम करना है तो हमारी कोई आदत धीरे धीरे सुधर जाएगी। पर फिर अगर वही बात कि कभी कुछ अगर हम ध्यान बना लेते हैं किसी चीज का तो उसी पल उसको कर भी लेते हैं, पर जब स्वयं के सुधार की बात आती है, कोई एक परोपकार की बात आती है, तो हमें लगता है कि अभी ओवरनाइट तो कोई चेंज होगा नहीं, अभी करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, फिर उसका एक दिन आउटपुट दिखेगा। पर असल में तो इस निरंकार ने ये जो विल पावर एक इंसान की बनाई है वो इतनी उस तरह स्ट्रांग भी कि करने को हमें अगर लगता है कि हमें चाहे कितनी भी एग्जाम्पल चीज खाने के लिए पसंद है, पर अगर कभी डॉक्टर पे जाएं और डॉक्टर बोले कि अगर आपको शरीर के लिए सुधार करना है तो आपको ये सर्टेन चीज का त्याग करना होगा, और उसी टाइम हम घर आते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं अब से हमारी डाइट में से ये चीज माइनस कर दीजिए, कहाँ वो हमारी इतनी प्रिय चीज जो छोड़ने का सपना भी नहीं ले सकते थे और अब अपनी ही सेहत के लिए उसको एक सेकंड में उसको छोड़ देते हैं। या कोई भी ऐसी बात कि पता है जो लॉन्ग टर्म हमें नुकसान देगी और अगर पता लग गया है तो उसको उसी पल भी छोड़ सकते हैं। तो यही बात कि कैसे हमने इस समय का प्रयोग करना है सेवा भाव, और हमें कैसे हमेशा अपने लिए ही हर एक के लिए जहाँ मन में एक वो भाव संतों का कि एक खुशी मिले पूरे संसार को मिले, और अगर किसी के भी जीवन में कोई दुख की घड़ी है तो कैसे हम अपना योगदान अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि उनको थोड़ा राहत पहुंचा दे, आराम दे दें। कि कैसे एक अपने आप को जहां पॉजिटिव रखना, तो संसार में तो उस तरह एक टेम्पररी एक मोटिवेशन की तो बात होती है, तो आजकल तो इंटरनेट भरा हुआ है, कभी भी अगर अपने आप को लो फील करते हैं, कभी कोई अच्छा गाना लगा लेते हैं जिसकी शायद म्यूजिकल बीट्स ऐसी होती हैं जो हमें कुछ देर के लिए वो खुश कर देती हैं, या फिर कोई ऐसे स्पीकर की स्पीच सुन लेते हैं जो हमें तुरंत एक मोटिवेशनल एक जज्बा डाल देते हैं अंदर। पर अगर इस चीज को ध्यान से देखा जाए कि हमें तो ये ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है, तो ये अवस्था हमारी चाहे एक लो भी आ रहा है टाइम हमारी लाइफ का, तो इसमें एक टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं, ये परमानेंट सॉल्यूशन, ये ब्रह्म ज्ञान। ऐसा नहीं कि म्यूजिक सुनना छोड़ दें या अच्छी बातें लोगों की मोटिवेशनल सोच छोड़ दें, पर जो मेन बात कि ये चीज सिर्फ तब तक काम ना करे जब तक उसको सुन रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कुछ टाइम तक जहन तक है, पर एक लाइफ लॉन्ग एक कैसे हमने अपने आप को एक उठा कर रखना है, एक जज्बा में है, तो यही शब्द पे ध्यान जो ज़ील होता है शब्द, कि कैसे ये जो ज़ील है हमारे अंदर जज्बा है कि हमने एक जहाँ खुद की बेहतरी के लिए हर कार्य करना है, वहीं ये हमने किस तरह आसपास वालों की, घर वालों की, कैसे ये देखना है कि काफी बार एक स्टेट ऑफ माइंड कुछ डिप कर जाता है, या वैसे ही ऐसे लगता है परिवार के ही दो जन सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, एक के जो विचार हैं वो दूसरे से मेल नहीं खा रहे, तो फिर उस समय भी कैसे हमने सिर्फ इसी निराकार का आधार लेना है कि जब आपने ये परिवार बख्शा है
तो आपस में ये हमारे परिवारजनों की भी कोऑर्डिनेशन हो, ये कैसे एक दूसरे की बात हम समझ सकें और खुद अपनी बात कहने से ज्यादा दूसरे की बात जब सुन लेंगे तो ये संबंध डेफिनेटली बेटर हो जाते हैं, रिश्ते बेटर हो जाते हैं। क्योंकि हर बार अगर हमें लगता है कि हम ही कहते रहें, हमारी कोई सुनता नहीं, तो उस थॉट को होल्ड करके इस थॉट को देखें कि हम कितनी सुनते हैं घर वालों की। तो कैसे एक अपने आप को हमने जहाँ हमेशा एक उस रूप में रखना है कि हमारे तो अंग संग शिक्षा है, कण कण से शिक्षा ले रहे हैं, तो वहाँ कोई भी हम अगर स्थिति में है, कुछ भी घट रहा है, तो कैसे उसकी शिक्षा से अपने जीवन को हम सुधारें। और अक्सर ये भी देखा गया कि जो एक भाव है कि एक दूसरे महात्मा को जब देखती हैं ये नजरें, तो कैसे एक हृदय हमारा ये गदगद हो जाता है, ऐसा खिल उठता है कि चाहे फिजिकली ना ही सही, दातार ने इतनी कृपा करी कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम संत जनों की वाणी अपने कानों में सुन के अपने हृदय में बसा रहे हैं, उसको कर्म रूप में एक उस पे काम कर रहे हैं। तो हमें कैसे हर पल जहाँ दातार का शुक्राना करते हुए जीवन को जीते जाना है, वहीं ये अहमियत चाहे सुनने में ये भी लगता है कि बार बार क्यों सेवा पे ही जोर, बार बार क्यों सिमरन पे, बार बार क्यों सत्संग पे, पर जब अपने जीवन में भी हर कोई ये बात महसूस कर लेगा कि सिर्फ सत्संग जाना ही बार बार कहने से कि अटेंड करो, सुनो, वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, वो जब खुद पे एक बार एक्सपीरियंस